नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान बाय एसके में। अब तक हमने 87 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल थे। आज से हम शुरू कर रहे हैं नया सेक्शन, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? When did the Indian Constitution come into force? सही उत्तर है बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? विथ विच वर्ड्स डज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? सही उत्तर है बी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, जो यह दर्शाता है कि सत्ता का स्रोत जनता है। यह भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है बी, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? सही उत्तर है बी, 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जबकि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही उत्तर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1950 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1947 से 1964 तक इस पद पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सही उत्तर है सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने में सहायक होते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? सही उत्तर है सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, डू और डाई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? When was the Indian Constitution adopted? सही उत्तर है सी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण की कार्यवाही का संचालन किया। बाद में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड? सही उत्तर है ए, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान के मूल उद्देश्य और राज्य के आदर्शों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स रिलेट टू whom? सही उत्तर है सी, नागरिक। मौलिक अधिकार नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। ये अधिकार राज्य और सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? सही उत्तर है बी, 2। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। ये द्विसदनीय प्रणाली लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? सही उत्तर है बी, सभापति। लोकसभा का अध्यक्ष यानी सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और नियमों के अनुसार चर्चा को व्यवस्थित रखता है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संरक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? सही उत्तर है सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह संविधान में निर्धारित है और वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष का होता है। वे अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सही उत्तर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वे स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय भी थे और भारत को ब्रिटिश शासन से स्वायत्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? सही उत्तर है सी, 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांति और अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किससे संबंधित है? द दांडी मार्च वॉज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? सही उत्तर है सी, नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का हिस्सा था। महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करते हुए समुद्र से नमक बनाकर इसे सविनय अवज्ञा का प्रतीक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? सही उत्तर है सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, और यह स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? सही उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा। वे उग्र राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड? सही उत्तर है बी, भाग 4। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? सही उत्तर है बी, 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। ये नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडिया? सही उत्तर है बी, 11।
भारत में मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। 86वें संशोधन 2002 से कुछ कर्तव्य बढ़ाए गए, जिससे नागरिकों की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? सही उत्तर है डी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और संविधान की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन इंडिया? सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है। यह संवैधानिक व्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सही उत्तर है सी, संसद। भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है और संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा? सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसे संवैधानिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। व्हाट डज इट मीन? सही उत्तर है ए, भंग नहीं होती। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य नियमित अंतराल पर 6 वर्षों के लिए बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सही उत्तर है सी, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान की मूल प्रति दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की समझ देश भर में समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? सही उत्तर है बी, 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार करने का कार्य संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? Who was the first Chief Election Commissioner of India? सही उत्तर है बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है सी, 12। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में केवल 8 थीं, बाद में इन्हें संशोधनों के जरिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? What is the minimum age to become a member of लोकसभा? सही उत्तर है बी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? Who administers oath to the President of India? सही उत्तर है सी, मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं। यह शपथ समारोह संविधान के अनुसार आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? Who elects the Vice President of India? सही उत्तर है सी, संसद। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? What is the maximum number of members in the लोकसभा? सही उत्तर है सी, 545। लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं। संविधान में यही सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही उत्तर है सी, 5। संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और संप्रभुता। ये देश के मूल उद्देश्यों को दर्शाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress founded? सही उत्तर है बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई।
यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? सही उत्तर है सी, 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सही उत्तर है ए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे अशोक स्तंभ से लिया गया और यह सत्य की विजय का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? When was the first general election of India held? सही उत्तर है सी, 1951 से 52। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। इसी चुनाव में पहली बार जनता ने सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुने। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी के सभी महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने डाउट्स या सजेशंस कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन्हें कवर करने की। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 133 से आगे बढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।